ग्वालियर जिले के डबरा में सामने आए हाई प्रोफाइल लूटकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में ऐसा खुलासा किया है जिसने रिश्तों की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस भाई को फरियादिया अपना सबसे करीबी मानती थी, उसी ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर हड़पने की साजिश रच डाली। राहत की बात यह है कि पुलिस ने न सिर्फ पूरे मामले का पर्दाफाश किया, बल्कि चोरी गया लगभग पूरा माल भी बरामद कर लिया है। खास बात यह भी है कि लूट की खुशी में मुख्य आरोपी के नायक नहीं खलनायक हूं में फिल्मी गाने पर नाचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीते 4 जून को डबरा सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली मोनिका उर्फ रानू श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी भाभी पिंकी घर पर अकेली थी। तभी 2 अज्ञात युवक ईसी सर्विसिंग के बहाने घर में घुसे, मारपीट की और अलमारी से 2.5 लाख रुपए नकद, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई और आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। क्या हुआ था, कैसे आपको मालूम चला? मेरे पास पड़ोसी का कॉल आया था कि तुम्हारी भाभी को 2 लोग मार के डाल गए हैं, मारा पिट्टी की हुई है। तो फिर मैं एकदम से घबरा गई। मैं घर पे आई तो देखा मैंने तो कि भाभी नीचे डली हुई थी और लॉकर पूरा टूटा हुआ था, गोदरेज वगैरह जो सारी टूटी हुई थी मेरी। देखा तो फिर पुलिस को फ़ोन लगाया। उन्होंने, हालांकि डाउट तो मुझे हो गया था। चोरी तो अभी ऐसा मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा गया था मुझे पूरा साहब वापस मिल गया है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। 48 घंटे तक वो कड़ी मेहनत से लगे रहे हैं। भाई पे डाउट था, लेकिन भाई पे डाउट नहीं था। भाई पे मुझे डाउट नहीं था। वो अपना, अब भाई भाभी है तो रख सकते हैं, तो रह रही थी मेरे पास। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि अपन अपने ही खून में वो निकलेगा, हमारे ही खून खराब निकला। भाई नहीं दगा किया? जी, भाई और भाभी ने दोनों ही दगा किया है। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के लिए बहुत अच्छी, मुझे बर्बाद होने से बचा लिया उन्होंने, और बहुत कड़ी मेहनत से दिन रात लगे रहे हैं 48 घंटे तक। क्या स्थिति होगी? सर, मैं तो रोड पे बर्बाद हो चुकी थी। ये जितना भी जो भी मेरे पास लौटा है, पुलिस की कारण ही लौटा है। बहुत मेहनत की उन्होंने। जी, मैंने सम्मान किया है साली पुलिस प्रशासन का, वो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उनकी। ग्वालियर पुलिस ने एक बहुत ही जटिल लूट के प्रकरण को सुलझाया है। 4 तारीख को डबरा सिटी में रिपोर्ट हुई थी। पिंकी नाम की महिला ने पुलिस को बताया था कि वो घर में जब अकेली थी, उस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आए और पिस्टल की नोक पे उनको ओवरपावर किया गया, उनको बंधक बना लिया गया, उनके हाथ पैर बांध लिए गए और इस तरह से उनके घर की जो ज्वेलरी रखी गई थी, लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके चले गए हैं। बहुत ही गंभीर घटना की रिपोर्ट थी। तुरंत ही एडिशनल एसपी जयराज कुबेर इनको भेजा गया। एसडीओपी डबरा सौरभ और सीएसपी क्राइम ब्रांच नागिन सिकरवार इनकी टीम भेजी गई। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के 2 एडिशनल एसपी, सुमन गुर्जर एडिशनल एसपी क्राइम, जयराज कुबेर और 3 सीएसपी जिसमें मनीष यादव एसडीओपी बेहट, एसडीओपी डबरा और सीएसपी क्राइम ब्रांच, इनकी विशेष टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा लगभग 8 से 10 थाना प्रभारी इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाए गए थे। इनिशियली पूछताछ में ये पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से आए हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, और वो इस पूरी ज्वेलरी को लेके गए हैं। पूरी ज्वेलरी की जो ओनरशिप थी, जिस महिला ने अपने आप को पीड़ित के रूप में दर्शाया था, और जो ज्वेलरी की जो ओनरशिप थी वो रानू श्रीवास्तव नाम की महिला है, जिसका मकान है। पिंकी उस मकान में रिश्तेदार के रूप में पिछले 3 महीने से रह रही थी। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिले थे जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में जाते हुए दिखे थे। अब उन फुटेज के आधार पर आगे चेज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चेज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है। इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है।
तो पूरी लूट की जो घटना थी ये षड्यंत्र पूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी और ये पूरी कार्य योजना इस तरीके से थी कि पिंकी इनको बुला के लूट करा लेगी और पूरा माल जो है, उनका कोई सामान नहीं था, जो अ, मूल स्वामी है ये जो मोनिका है इसका सामान था। तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है। इस घटना में जो भी सोने चांदी के जेवरात गए थे, जो नकद राशि गई थी, 100% राशि बरामद हुई है। 50 लाख से ज़्यादा की राशि इसमें बरामद की गई है। देखिए, पिंकी बेसिकली मोनिका की ननद है इसमें। हम्म हम्म अच्छा, पिंकी इनकी ननद है और जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो घटना में गया था, ये शुभम श्रीवास्तव, ये उसका मोनिका का सगा भाई है। तो सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लूज थे जो इनिशियली पुलिस को शंका थी, पुलिस ने उसी शंकाओं पर काम किया। फाइनली पूरी टीम ने इस केस को सफलतापूर्वक 24 घंटे में वर्कआउट करके 50 लाख से अधिक का मुसद्दा इसमें बरामद किया। देखिए, रीजन तो मुख्य रीजन लालच है और क्रिमिनल माइंडसेट है। आपराधिक माइंडसेट होता है, वो घटनाएं कराता है। जिस घर में, जिस रिश्तेदारी में आप 3 महीने से रुके हुए हो, उसी घर में परिजनों के साथ इस प्रकार की घटना की जाएगी, ये सभ्य समाजों को सोचता भी नहीं है। लेकिन जहाँ आपराधिक माइंड रहता है, जहाँ इस प्रकार के क्रिमिनल सोच रहती है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस ने इस केस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से वर्कआउट किया है। इसमें हमने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, वो पूरी टीम को इसमें दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से रिकवरी की गई, जिस प्रकार से टीम वर्क इसमें डेवलप हुआ, ग्वालियर पुलिस का टीम वर्क सराहनीय है। किसी भी घटना में सभी थाना प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, सभी हमारे अधिकारी मिल के काम करते हैं और फाइनली उस चुनौती को